ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्णदेव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है। आप सभी का प्रणाम। पिछले जो क्लासेस हुए हैं, 3 क्लास हो चुके हैं, उसमें हम लोगों ने ठाकुर के पहले इंट्रोडक्शन, उनका जो आरत्रिक है उसमें फर्स्ट क्लास में केवल इंट्रोडक्शन था। सेकेंड क्लास में वो फर्स्ट श्लोक का था, थोड़ा सा आधा कुछ पोर्शन बच गया था, जो थर्ड क्लास में करके हम लोगों ने सेकेंड में एंटर किए थे। सेकेंड का एक लाइन हुआ है, अब इसके आगे बढ़ेंगे। मैं फिर बोल दूँ स्तोत्र को, सेकेंड वाला। मोचन अघदोषण जगभूषण चिद घनकाय ज्ञानांजन विमल नयन वीक्षण मोह जाए। तो पहला वाला हमने किया था, मोचन अघदूषण, सारे पाप, कितना भी पाप से पाप हो सब ठाकुर पोछ सकते हैं। ठाकुर बोले हैं मैं कपाल मोचन हूँ। और वैसे भी अगर कोई देवता अगर चाहे उनके भक्त की पाप को पोछ सकता है। जैसे ठाकुर बोलते हैं ना, कोई सम्राट ने, राजा ने, बड़ा राजा ने अगर प्रजा को किसको उन्होंने पनिशमेंट दिया है कोई गर्हित कार्य के लिए, एवं फिर उनको मन में कुछ कंपैशन, कुछ करुणा का भाव उद्रेक होता है, तो चाहे तो उस व्यक्ति को पूरा मुक्त कर सकता है। या तो कम कर सकता है पनिशमेंट को, या तो मुक्त भी कर सकता है। इट ओनली ही कैन डू, नोबडी एल्स कैन डू। ठीक उसी तरह का जो बड़े बड़े सद्गुरु जो होते हैं वो भी आपके पाप को ख़त्म कर सकते हैं। तो जैसे उदाहरण में देता हूँ, लास्ट टाइम पर इसमें दिया होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। स्वामी शिवानंद जी एक व्यक्ति को ऐसा बोलते हैं कि जाओ आज से तुम्हें बहुत पापी, वहाँ पर खुद ही उसका ये बोलता है कि मैंने इतने सारे पाप किए हैं, मैं अगर बोलने जाऊँ आपको तो आप मेरे को घृणा करेंगे। अकेले में, बाकी सब दीक्षा, नव दीक्षा हुई, अभी अभी दीक्षा उसको हुई है, बाकी सब चले गए हैं। वो व्यक्ति अंत तक रहा महापुरुष महाराज के पास और बोलता है ऐसा ऐसा, तो महापुरुष तो गंभीर हो गए, चेहरा लाल हो गया बिल्कुल। एंड ही टोल्ड दैट विद कन्विंसिंगली, उसमें बोलते हैं जाओ तुम्हारे सारे पाप मुक्त हो गए हो, आज से तुम्हें नवा कॉलेवर मिला, तो नया तुम्हारा शरीर तुमको मिला। ध्यान ये सब सोचो, पुरानी चीज़ को कभी याद मत करो, पुराने बातों को याद मत करो, नाउ लिव ए न्यू लाइफ। ये जो उनका जो आशीर्वाद किसके लिए दिया उन्होंने? उसका जो पाप का जो भाराक्रांत मन जो है उसको ख़त्म करने के लिए। तो मोचन अगर ठाकुर था, ये तो जो महापुरुष लोग कर सकते हैं, ठाकुर तो उनके गुरु थे, वो तो अवतार वरिष्ठ है। तो बोलते हैं कि मोचन अघदूषण जगभूषण, जगत का अलंकार है वो, चिद घन का है, ज्ञान के सघन मूर्ति है बिल्कुल, एकदम जाकर ज्ञान ही ज्ञान में बोला था ना आपको। जैसे वो गुलाब जामुन होता है, उसको ऊपर से घी पे तला गया होता है, ऊपर एकदम शाइनिंग चक बिल्कुल प्योर घी में, और अंदर क्या है? रस है, चाशनी जो अंदर घुसा है वो है। तो इसी तरह का ठाकुर है, ज्ञान और भक्ति का मिश्रण है। ऊपर से भक्ति दिखती है लेकिन अंदर से ज्ञान है। तो ऐसा ठाकुर का है। तो बोलते हैं कि मोचन अघदूषण जगभूषण चिद घनकाय ज्ञानांजन विमल नयन। नयन हमारे बोलते विमल नयन, निर्मल हो जाता है। कैसे? कौन? क्या? विमल नयन। क्या? ज्ञान अंजन, ज्ञान के अंजन। अंजन हम काली माँ जानते हैं, कलीरियम जिसको कहते हैं, हम आँखों में, छोटे बच्चों को आँखों में लगाते हैं, महिलाएं भी लगाती हैं। ड्रामा में जो एक्टिंग करते हैं वो भी थोड़ा सा अंजन लगाते हैं उसमें, अपने आँखों में देखने के लिए, अच्छा वो पवित्र करने के लिए। तो कॉलीरियम जो होता है, काली माँ काल का जो होता है, वो आँखों को पवित्र करने के लिए है।
और देखने को सुंदर भी दिखते हैं। हाँ, उसका व्यक्ति का जो शो, उनका जो ब्यूटी बढ़ जाती है। तो बोलते हैं कि ज्ञानांजन, पर ये क्या लगाया मैंने, आपके संस्पर्श में आके मुझे कैसा अंजन मिला, ज्ञान का अंजन है। ज्ञानांजन विमल नयन, तो ऐसा आपको लगा दिया, उस अंजन को ज्ञान का अंजन लगा दिया। ज्ञान में मैं धीरे धीरे मेरे आपको डेवलप किया अपने अंदर, और तो धीरे धीरे हम ऐसा उसको मानते हैं कि जैसे जैसे हमने ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं स्लोली इट गोज एंड इंक्रीज, हमारा माने परिवर्तन हो रहा है, हमारा मेंटल स्टेटस में, एटीट्यूड में परिवर्तन हो रहा है। तो मुझे ऐसे ही अंजन मैंने लगाया, और ज्ञान के अंजन से जो आँखें पवित्र हो जाती है। जो साधारण काली में स्याही में अगर आँखें अगर पवित्र हो सकते हैं, तो ऐसे ज्ञान का अंजन जो मैंने लगा दिया तो क्या होता है, विक्षण हो जाए। ऐसे आँखों में मैं जो देखता हूँ, देखने सारे मोह चला जाता है। मोह, इंसान जो ज्ञान नहीं होता है तो क्या करता है, उसको छोटे छोटे जो आकर्षण वस्तु में उसको मोह हो जाता है। ये नेचुरल है। ये लोगों के जो ठीक ठीक नहीं समझ में आए हैं, अभी तक वो कच्चे हैं आध्यात्मिक जगत में, तो उनको या तो फिर साधारण व्यक्ति जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में, व्यक्ति में या वस्तु में मोहित हो जाते हो। लेकिन जो ज्ञान का अंजन लगा लिया तो उस खाली देखने से, उस आँखों से, तो सारे मोह भी नष्ट हो जाते हैं। मोह इंसान को वस्तु या व्यक्ति में होता है। आप लोगों को अगर यह बहुत पहले की बात है, 2nd चैप्टर में 62वां 63वां श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें यही बात थी। क्या थी कि लगातार कोई वस्तु को किसी चीज़ को देखने पर, वस्तु को देखने पर या व्यक्ति को देखने पर धीरे धीरे उसमें एक अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट से आकर्षण होता है, कामना होती है, और कामना में कोई अगर बाधा देता है, कोई रोड़े बन के खड़े होता है सामने, स्टम्बलिंग ब्लॉक बन के, तो फिर क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोह मोह होता है, मोह से स्मृति भ्रम होता है, उसमें बुद्धि नाश होता है, उससे ये लंबा ध्यायत विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोधात भवति सम्मोह, मोह हो जाती है, एक आवरण पड़ जाता है हमारे ऊपर। आई मीन वी कांट सी द रियलिटीज, बाहर क्या है एक्चुअली, व्हाट एम आई। अगर मेरे ऊपर मोहित हो गया मैं तो किसी वस्तु से, व्यक्ति से, तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा रियलिटी क्या है, मेरा नेचर क्या है, मेरी प्रकृति क्या है, मेरे घर की स्थिति क्या है, वो सब भूल जाता है। तो फिर क्या था, वही से मोह से बुद्धिनाश होता है, बुद्धिनाश से प्रणश्यति मृत्यु। पर मृत्यु शारीरिक मृत्यु नहीं होती, तो होती है स्पिरिचुअल डेथ। Once a person is destroyed in character, that is worse than death. बोलते हैं ना, when character is lost, everything is lost. ये बोलते हैं हम लोग, छोटपन से पढ़ते आ रहे हैं। When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, everything is lost. ये कभी छोटपन में पढ़ाए जाते थे, पर हकीकत यही है। तो यहाँ बोलते हैं जब मोह हो जाता है प्रचंड, उस समय पर्सन फॉरगेट्स हिज रियल नेचर, देन ही कैन डू एनीथिंग, कुछ भी मन में वो आता है कर सकता है। वो बाद में को पछताएगा, पश्चाताप उसको होगा, लेकिन उस समय कर लेता है। इसलिए बोलते हैं कि मोह भंग होना चाहिए, मोह भंग जीवन में होना चाहिए, आवश्यक है। ये स्वामी जी का एक बहुत सुंदर सेंटेंस अनंत बार हमको याद आती है, और विभिन्न फोरम में आई हैव टोल्ड दिस। स्वामी जी बोलते हैं जीवन एक अनंत संघर्ष एवं मोह भंग की श्रृंखला है, इस चेन रिएक्शन चेन। अब क्या है, अनंत संघर्ष, सो लाइफ इज स्ट्रगल एंड स्ट्रगल एंड स्ट्रगल, अनंत संघर्ष एवं मोह भंग की श्रृंखला है। मोह, आप प्रत्येक व्यक्ति हम अगर जीवन में देखेंगे, न जाने कितने हम देखेंगे। कल 10 साल पहले, 5 साल पहले जिसको बहुत प्यार करता था, आज उसके प्रति वो प्यार मेरा नहीं है, बल्कि आई हैव फॉरगॉटन हिम, ऑलमोस्ट ट्राइंग टू फॉरगेट हिम। कैसे?
ये मोहभंग हो गया। ऐसा एक नहीं मेरे भाइयों बहनों, जीवन में बहुत ऐसे मौके आते हैं, ये हमारा जो गलत जो अंडरस्टैंडिंग वो धीरे धीरे अपसरित हो जाता है। जस्ट बिकॉज ये जो व्हेन यू सी द रियलिटीज इन इट्स ट्रू पर्सपेक्टिव, ठीक ठीक अगर देखें उसको, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, तो हमारे जो मोह अंदर था वो नष्ट हो जाता है। तो यही बोलते हैं कि वीक्षणे मोह जाए, ज्ञानांजन विमल नयन वीक्षणे मोह जाए। उस आँख से मैं जो देखता हूँ तो मेरे सारे मोह नष्ट हो जाता है। एंड दैट इज़ आवर आइडियल ऑल्सो, होना चाहिए। तो क्या करना है फिर हमको कि ज्ञान में धीरे धीरे प्रतिष्ठित होना चाहिए। यद्यपि स्वामी जी ने ज्ञान को सभी को बराबर दर्जा दिया है। समन्वय योग की बात जो स्वामी जी करते हैं, समन्वय सभी में, डू दिस आइदर बाय वर्क और वर्शिप और साइकिक कंट्रोल और फिलोसॉफी, बाय वन और मोर और ऑल ऑफ दिस एंड बी फ्री। कोई भी कर्म योग लो, भक्ति योग लो, राज योग, ज्ञान योग, भाई कोई भी एक या एकाधिक या सभी को लेके मुक्त हो जाओ, ये स्वामी जी की बात है। तो मोहभंग हमारा होना चाहिए। तो ये सेकंड स्टंजा था। थर्ड स्टंजा, भास्वर भावसागर चिर उन्मत प्रेम पाथार। तो भास्वर भावसागर, भास्वर मतलब ब्राइट, ब्रिलियंट, रेस्प्लेंडेंट जिसको कहते हैं ना, तो भास्वर भाव के सागर है। तो ठाकुर में क्या गुण है हम ऑलरेडी बात पढ़ चुके हैं। और डिवाइन क्वालिटीज, इनफैक्ट एनी डिवाइन पर्सनालिटी, उसके अंदर ऐसे ही तो गुण आएंगे, उसी से ही तो हम उसको फर्क करते हैं। ए रियल पर्सन फ्रॉम ए डिवोटी, अच्छा गुड डिवोटी, जो सिंसियर डिवोटी साधारण व्यक्ति से मच बेटर, डिवोटी से और मच बेटर देखिए वो पर्सन जिन्होंने बिल्कुल मच गए हैं उसमें, सामदेर हमेशा उसी भाव के ही रहते हैं, उसी भाव में वो कभी गलत जीवन में कभी दे कैन नॉट टेक रॉन्ग स्टेप एनीवे। इवन डिवोटी, साधारण ऑर्डिनरी डिवोटी हो सकता है कि कभी कभी गलती कर बैठे, जिसको फिर बाद में समझेगा एवं उससे करेक्शन हो जाएगा जीवन में। पर नॉर्मली जो अच्छे भाव वाले जो है उनमें कभी गलती कभी नहीं होती है। तो ठाकुर की क्या बोलते हैं, भास्वर भाव सागर। कितने गुण उनमें हैं, करुणा का गुण देखिए, या उनके भक्ति, भगवान के प्रति ईश्वर की भक्ति देखिए, ज्ञान देखिए, उनके कर्म देखिए, बल्कि न जाने कितने भाव के ठाकुर के है उनके। तो इस वक्त भास्वर भाव का सागर है वो, खाली भाव नहीं है, इसे ओशन ऑफ गुड क्वालिटीज, माने अनंत है, कभी उनका कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और ठाकुर जीवन देखते हैं कभी भी, एनी टाइम। एक छोटी सी सत्य, सबसे एक और छोटा सा उदाहरण हम लें, ठाकुर सत्य में प्रतिष्ठित थे, बहुत गुण था। ठाकुर खुद बोलते हैं, एक बार मैंने माँ को बोला, माँ ये ले तेरा अच्छा, ये ले तेरा बुरा, ले और मुझे शुद्धा भक्ति दे, ले तेरा पाप, ले तेरा पुण्य, मुझे शुद्धा भक्ति दे। ये सब हर एक जो द्वंद्व होते हैं, गुड एंड बैड के जो पेयर्स होते हैं, बोले माँ को मैंने बोला माँ सब ले लो, लेकिन माँ को ये नहीं कह पाया, माँ ये ले तो सत्य और ले तो मेरा सत्य और मुझे शुद्धा भक्ति दे। क्यों ठाकुर बोलते हैं, अगर सत्य दे दिया ठाकुर माँ को तो लेके क्या लेके मैं जीऊँगा मैं। मैंने उनका सारा जीवन सत्य पर आधारित है। और क्या छोटी छोटी उदाहरण आप सब पढ़े होंगे, इसलिए मैं उसको उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। स्मॉल, वेरी स्मॉल थिंग्स, मैंने कहाँ उनके नर्व्स आर सो फाइन, दे को डिस्टिंग्विश। अच्छा, हम हॉस्पिटल जाते हैं कि मेरे को ये चाहिए, कोई टेबलेट चाहिए, ब्राइवेनिया चाहिए या कुछ चाहिए, कुछ ऐसा। तो हॉस्पिटल में जाते हैं, मैं जानता हूँ मेरे को पहले डॉक्टर ये दिए थे, तो उसी को खाली रिपीट करना है मेरे को। तो मैं डॉक्टर बोल सकता हूँ, देखा डॉक्टर नहीं है तो डिस्पेंसर जो होता है ना, नर्स होती है, कोई होते हैं, मैं दे दीजिएगा उसको, ये शीशी दिखाएंगे,
दिस वॉज माई अर्लियर वाइल, तो उसको अब देख के आप मेरे को दे दीजिए, वो सब दे देगी, हम जाके खा लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, आखिर मेडिसिन तो खाना है, असर मेडिसिन करेगा। लेकिन ठाकुर नहीं, ठाकुर ने सोच के गए हैं, मैं कोलकाता मैंने वहाँ जा रहा हूँ डॉक्टर के घर में, वो अच्छा डॉक्टर है, उसके घर से ये मेडिसिन लाऊंगा, उस डॉक्टर से लाऊंगा। लेकिन जब आते हैं वापिस आते तो देखते हैं मैं तो गलत मेडिसिन दिया है वही, लेकिन उस लोगों से तो नहीं लिया मैंने, तो मेरा सत्य में प्रतिष्ठित नहीं हो पाया, टूट गया, मेरा सत्य तो टूट गया ना, किसी और से लिया। अगेन गोइंग बैक टू दैट पर्सन एंड वो मेडिसिन लेके आते हैं। फर्क क्या रहा? फर्क मेडिसिन में नहीं है, फर्क है उनके जो सत्य जो है, आई विल टेक फ्रॉम दिस पर्सन, तब जाके उनको मन में शांति हुई। ऐसे अनंत उदाहरण हम देख रहे हैं ठाकुर के जीवन में। वंस इज टोल्ड समथिंग, वो अलग होने वाला नहीं है। नहीं तो उन्होंने टाका माटी माटी टाका बोल दिया, एक हाथ में रुपया एक हाथ में मिट्टी, लेकिन दोनों फेंक दिया, क्या हुआ? परवर्ती काल में इनका माने खून में मिलकर शिरा धमनियों में प्रवाहित होने लगा वो रक्त। तो कभी भी ठाकुर ने जो एक बार सोच लिया, फिर कभी भी जीवन में धातु का स्पर्श नहीं कर पाया, क्योंकि उसको फेंक दिया है, बस टाका माटी माटी टाका करके फेंक दिया है। तो जीवन भर उनके कितना ये हुए हैं, प्रसाद दिया जाता था उनको मिट्टी में पहले, फिर पत्तल में, न जाने, लेकिन वो अब देख रहे हैं हम उनका जीवन में। तो ये उनका सत्य है। तो ठाकुर बोलते हैं सत्य में प्रतिष्ठित रहना था मुझे, मैं सत्य में उसको सत्य को छोड़ नहीं सकता, तपस्या है कलिकाल की। और स्वामी जी परवर्ती काल में बोलते हैं सारे संसार को सत्य के लिए त्याग किया जा सकता है, पर सत्य को किसी वस्तु के लिए त्याग नहीं कर सकते हम लोग। तो ठाकुर ने रखा ये ओनली दिस इज वन, भास्वर भावों के सागर से दिस ओनली वन क्वालिटी, एंड ठाकुर वॉज एप्ट इन दैट, एंड लाइक दिस ऑल द क्वालिटीज ठाकुर हैड, परफेक्शन टू 100% परफेक्शन, हर गुण में प्रतिष्ठित होते। तो भास्वर भाव सागर चिर उन्मद प्रेम पथार, उन्माद, चिर उन्माद, ठाकुर को देखते हैं उन्माद अवस्था। अभी समाप्त करेंगे। अवस्था क्या है? पागल जैसा ना, कब शुरू से ही राइट में जो 1856 में जो उन्होंने पूजा का भार ग्रहण किया उन्होंने बड़े भाई से, राम कुमार जी से, 1855 में मंदिर बन गया, 55 में राम कुमार जी 1 साल के बाद चल बसे, तो 56 में ठाकुर काली के पुजारी हुए, और लगातार 4-5 साल तक क्या प्रचंड रही है। तो लोग ऐसा होता था, कभी कभी लोग पागल जैसा व्यवहार, उन्माद, लोग बोलते थे पागल हो गया ये। छोटे भट्टाचार्य जी, उनके छोटे भट्टाचार्य जी बोलते थे छोटे भट्टाचार्य जी पागल हो गया। ठाकुर बोलते थे हाँ मैं पागल हुआ हूँ, सारा जगत पागल है, दुनिया ही पागल है, सारी दुनिया। लोग रुपया के लिए, पत्नी के लिए, एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट के लिए पागल है, मैं ईश्वर के लिए पागल हूँ। दिस इज द डिफरेंस। तो चिर उन्माद, और आगे चल के फिर उसके चर्चा करेंगे। मैं वाणी को ये विराम दूंगा। मैं कैसे उनके जीवन में पागलपना अंत तक रहा बिल्कुल भी, कैसे माँ वहाँ आई, इसकी चर्चा हम फिर बाद में करेंगे। मेरी वाणी को ये विराम दो, गला भी खराब है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।